आज टीकू बत्तख बहुत खुश था और एक दुकान की तरफ जा रहा था। अरे ओ बनिए, जरा मुझे एक साबुन की टिकिया दे दे, आज मैं नहाने जा रहा हूँ। अरे टीकू, आज तू नहाने जा रहा है, तेरे शरीर का मैल खर्च नहीं हो जाएगा? अरे कभी कभी मैल खर्च करना चाहिए। अच्छा सुन, वो साबुन देना जो कम घिसे ज्यादा चले। अरे ये ले लो। ये क्या है? तूने ईंट क्यों लाकर रख दी? ये कम घिसेगी और बहुत ज्यादा चलेगी। मेरे से मस्खरी करता है, तेरी दुकान उजड़वा दूंगा। चुपचाप साबुन दे दे मुझे। अरे टीकू, थोड़ा तो मजाक चलता है। ये ले तेरा साबुन और सुन, पैसे देता जा। काहे के पैसे? तूने जो मजाक करके मेरा वक्त बर्बाद किया, उसके मैंने पैसे काट लिए इसमें से। अरे टीकू, बददुआएं लगेगी तुझे कोई कुछ नहीं देगा एक समय, याद रखना। अरे चल चल, देखा तेरे जैसे भिखारी। टीकू के साथ चलने वाले चील नौकर से सभी डरते थे, इसलिए टीकू के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाते थे। टीकू साबुन लेकर चला जाता है और अगले दिन जंगल से एक खास खबरी पंछी आता है जो मुनादी करता है। अरे सुनो सुनो सुनो, जंगल के वासी सुनो, सबके लिए है एक खास खबर। पूर्वी पंछियों ने हमें बताया है, आने वाला है तूफान, आएगा, अकाल पड़ेगा, अकाल, चारों तरफ अकाल पड़ेगा, अनाज नहीं होगा, बेतहाशा गर्मी होगी और लोग भूख प्यास से तड़प सकते हैं। राजा जी ने कहा है, अपने अपने इंतजाम कर लो। सारे पंछियों सुनो सुनो सुनो, इंतजाम कर लो वरना पछताओगे। अरे ये तो बहुत बुरा है, हमें तो जल्दी जल्दी अनाज इकट्ठा करना होगा। हाँ, मैंने भी बहुत समय से अनाज इकट्ठा नहीं किया है। हाँ, अरे मुझे भी क्या पता था, मैं तो रोज अनाज लाता हूँ और फिर खाकर चला जाता हूँ। मुझे क्या पता था ऐसी तबाही आने वाली है। सारे पंछी आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे मुझे क्या घंटा फर्क पड़ता है, मेरे गोदाम में इतना अनाज पड़ा हुआ है और मेरा घर हवेली है, हवेली, मैं तो वहाँ शान से रहूँगा। अरे चल चील, यहाँ से घर चलते हैं, ठंडी ठंडी हवा खाते हैं। बाकी पंछी टीकू का मुंह देखते रह जाते हैं। अरे इसकी छोड़ो, इसके पास तो सचमुच गोदाम में बहुत सारा अनाज भरा पड़ा है, हमारे पास अनाज नहीं है। भूखे तो हम मरेंगे, हमें जाना चाहिए और हमें अनाज की खोज में लग जाना चाहिए। अगले दिन से सारे पंछी निकल जाते हैं और अनाज की खोज करने लगते हैं। शाम तक वापस लौटते हैं। अरे हम इन घोंसलों में रहते हैं, अनाज का हमारे पास फिर भी हम व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन एक बात बताओ, बेतहाशा गर्मी हम कैसे झेलेंगे? हमें कुछ न कुछ उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा। अरे तू कह तो रही है ठीक टुनटुनी, लेकिन इतने कम समय में घर नहीं बनाए जा सकेंगे। अगर तू घर के विषय में सोच रही है तो ये बहुत गंदा आइडिया है। अरे नहीं, हमें कुछ तो उपाय करना होगा, वरना हम वैसे भी मारे जाएंगे। टुनटुनी ये सब कुछ सोचते हुए जंगल में अनाज ढूंढने के लिए निकली हुई थी। आज जंगल में वो कुछ दूर निकल गई थी। वहाँ जब वो पहुँची तो उसे दिखा मशरूम के ढेर सारे पौधे। वो उनके पास गई। अरे ये तो मशरूम है, इतने बड़े बड़े मशरूम। इन मशरूम में अगर हमने अपना घर बना लिया और अपने घोंसले इसमें रख लिए तो ये काफी हद तक हमें गर्मी से बचा लेंगे, अंदर ठंडक भी रहेगी और हमारा जमा किया हुआ अनाज भी सुरक्षित रहेगा। मुझे अपने दोस्तों को ये बात बतानी चाहिए। टुनटुनी वहाँ से उड़ती है और आकर सभी को ये बात बताती है। अरे देखो, वहाँ मशरूम बहुत सारे हैं, काफी बड़े बड़े मशरूम हैं। हम वहाँ घर बनाकर रह सकते हैं और बहुत अच्छे से रह सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम चलते हैं, हम वैसा ही करेंगे जो तुम कह रही हो। हम मशरूम के घर बना लेंगे। सारे पंछी वहाँ पहुँच गए। धीरे धीरे सबने अपने अपने लिए एक एक मशरूम
चुन लिया और उसे घर में बदल दिया। अब वो अपना अनाज यहीं पर इकट्ठा करने लगे। अनाज इकट्ठा होने के बाद ये बड़े आराम से थे। उधर टीकू अपने घर में सोच रहा था, अच्छा है, ये पंछी जब फंसेंगे मेरे पास आएंगे अनाज और घर के लिए, तब मैं इनसे मनमानी रकम वसूल करूँगा। तभी चील वहाँ पहुँचता है। मालिक, आपके लिए एक बुरी खबर है। अरे नासपीटे, तू हमेशा कुछ न कुछ बुरी खबर ही सुनाता है। अच्छा सुना, क्या खबर है? मालिक, सारे पंछियों ने मशरूम के घर बना लिए हैं और ढेर सारा अनाज भी जमा कर लिया है। वो आपके पास नहीं आएंगे अनाज के लिए। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरी कमाई का क्या होगा? बताओ, ऐसे कैसे चलेगा? मैं तो सोच रहा था ये मौका मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ तो झोल हो गया। हाँ मालिक, कुछ न कुछ सोचना होगा। सोचना तो होगा। टीकू से बचकर ये कहाँ जाएंगे? सुनो, रात को चलते हैं और रात को मशरूम के इनके घरों में आग लगा देंगे। अरे मालिक, लेकिन राजा को अगर पता चलेगा तो सजा मिलेगी। रात को पंछी सोए रहते हैं और उनके घर में आग लगेगा तो वो मारे जा सकते हैं। हाँ ये तो है। नहीं नहीं, मारना नहीं है, मारने से तो मुझे सजा हो जाएगी, फिर मैं चक्की पिशिंग करूँगा। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, कुछ और सोचते हैं। सुनो चील, जितने कौवे हैं सबको बुलाओ। चील सारे कौवों को बुलाता है। ये कौवे जंगल के वो कौवे थे जो 1 नंबर के चोर थे और ये जंगल में सिर्फ उत्पात ही मचाते थे। अरे क्यों बुलाया है टीकू आपने हमें? ए सुन चोरू चक्के, चौधरी, कुटनी भाई प्रधान, तुम लोग मालिक कहा करो, मुझे नाम से मत बुलाओ, औकात नहीं है तुम्हारी। हाँ मालिक, बोलो क्यों बुलाया? सबको मैं दूंगा मुफ्त अनाज। सारे अनाज चोरी कर लो जो पंछियों ने जमा किए हैं। पूरब में मशरूम का घर बनाया है, वहाँ से सारे अनाज निकाल लो। काले कौवे अब मशरूम के घरों के आसपास मंडराते थे और जैसे ही पंछी बाहर निकलते थे उनके अनाज चुरा लेते थे। पंछी ये सोचते थे कि बोरे में भरे हुए हैं अनाज, लेकिन बोरे में ईंट और पत्थर भर देते थे। जब गर्मी बेतहाशा पड़ने लगी, पंछी खुश थे कि उनके पास अनाज है, लेकिन जब उन्होंने अनाज की बोरियों को खोला, हाय, ये मेरे अनाज खत्म हो गए। अरे हाँ, मेरे भी अनाज, अरे मेरे भी। सारे पंछी परेशान होकर बाहर जमा हो गए। जब ये बात टुनटुनी के पास पहुंची, तभी टीकू के दोनों बच्चे वहां पहुंचे। अरे हमें पता है आपका अनाज किसने चुराया है। चलो चोर पे मोर बनते हैं। मैंने गोदाम खोल दिया है, ले जाओ अनाज जितना ले जाना है। पंछियों ने रात में वापस से अपने अपने बोरे के अनाज ले आए। इधर टीकू परेशान था। अरे कोई आ क्यों नहीं रहा है? मालिक, आपके बच्चों ने अनाज पहुंचा दिया है। अरे ये बच्चे नाश पीटे मेरा नाश करके रहेंगे, ये मानने से भी नहीं मानते हैं। अच्छा बताता हूँ, आज छड़ी लेकर जाता हूँ।